नमस्कार। मेरे चैनल अध्यात्म ज्योति पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से वाकई मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से आप ही लोग वो हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिसकी वजह से मुझे बहुत प्यार मिला। आप लोग लगातार मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ दोस्तों, वो हमारी दैनिक पूजा से संबंधित है। क्यों? दैनिक पूजा हर कोई करता है और डेली करता है। डेली करता है तो हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हम कैसे करें, मतलब क्या हम पहले पूजना चाहिए, हमें कैसे पूजा करें, कैसे उसकी सीरीज वाइज पूजा होती है, बहुत ज़्यादा पूजा ना हो, बहुत जो लोग कम पूजा करते हो उनको क्या क्या करना चाहिए। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे दोस्तों। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये टॉपिक चल रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूं, बताऊं आप लोगों को। तो जिन लोगों को, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेली पूजा करते हैं, मन को शांति मिलती है और हमें लगता है कि हमारे पास एक आधार है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, दैनिक पूजा में बहुत लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पहले किसकी पूजा करें, हम शुरुआत कैसे करें जिससे कि हमारे सारे भगवान की पूजा भी हो जाए। और जानते हैं आप, हिंदू धर्म की एक बहुत ही बड़ी महान बात है, हमारे पास 84 करोड़ देवी देवता हैं जिनकी पूजा हम एक साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भगवान जो होते हैं वो समाहित है एक दूसरे में। लेकिन चूंकि हमारा दिल नहीं मानता और हम पूजा करते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है वो एक इष्ट बना लेते हैं लेकिन पूजा सबकी करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यही बताऊंगी आपको कि कैसे हमें अपनी दैनिक पूजा को संपन्न करना चाहिए। तो हमें सुबह नहा धोकर, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर, मतलब जैसे आप करते होंगे, मोस्टली लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं और बहुत से लोग 8-9 बजे तक उठते हैं। तो सबके लिए ही ये होता है कि सब लोग जब उठते हैं तो नहा धोकर भगवान के आगे अपना नतमस्तक जरूर होते हैं। तो अगर आप सीरीज वाइज चल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप नहा धोकर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का भी कई तरीका है, मैंने उसके भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रहे होंगे या कर दिया होगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच रहे होंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं कि सूर्य भगवान की आराधना कैसे करें। और तो आप सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। दोस्तों, कुछ नहीं करना होता है, आप पीतल या तांबे का जो भी लोटा यूज़ करते होंगे उसे ले लें और उसमें जल भरकर, उसमें अगर आप गुड़ डालते हैं तो ठीक है, क्योंकि लाल चीज़ें ही लेते हैं, लाल फूल है तो चढ़ा लें, उसमें डाल लें जल में। और अगर आपके पास लाल चंदन का पाउडर है, लकड़ी के बुरादे आते हैं चंदन वाले, लाल चंदन के, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी एक चुटकी ज़रूर डालें। वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं उनके पास ये होना चाहिए, तो आप वो ले आए। हर जगह मिल जाते हैं, आराम से मिल जाएंगे। पूजा पूजा की सामग्री जहाँ मिलती होगी वहाँ मिल जाएगा, उसे ले आए आप दोस्तों। तो आप इस तरीके से जल को चढ़ाएं। जल को चढ़ाकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे मंत्र अपने वीडियोस में बता रखे हैं, उसमें से आप कोई भी एक मंत्र पिक कर लें और उसको चढ़ाएं लेकर। तो आप जल चढ़ाकर सूर्य भगवान को कम से कम 5 बार प्रणाम करें। और वैसे भी आप दिन में जब भी उनको देखते हैं तो आप प्रणाम ज़रूर करें। अगर आप पब्लिकली हैं और आप नहीं हाथ जोड़कर कर सकते तो आंखों से ही कर लें, नतमस्तक कर लें उनके सामने। सूर्य भगवान साक्षात एक ऐसे देवता है जो हमें दिखाई भी देते हैं और उनके रोशनी के माध्यम से ही हमारी सुबह होती है। इसके बाद दोस्तों, आप जल लेकर पहले तो सारे भगवान को स्नान कराएं। एक साफ वस्त्र रखें, मंदिर का जो हो, उससे सारे भगवान को अच्छे से वाइप करें, पोंछ वोछ कर रख कर, फिर लाल चंदन का टीका सारे भगवान को लगाएं। इसके बाद दोस्तों, आप अगर गौरी जी आपने रख रखी तो उनको सिंदूर जरूर अर्पित करें। तो सिंदूर अर्पित करने का भी तरीका है दोस्तों, पहले तो गणेश भगवान जी को आप लगा दें, उसके बाद आप गौरी माँ को लगा लें और वो सिंदूर आप अपने माथे पर या अपनी मांग पर भी लगा सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है कि आप डेली जो पूजा करते हैं गौरी माँ की, उनकी भी पूजा हो जाती है
और गणेश जी की तो हमने स्थापना की होती है तो हमें उनकी पूजा तो करनी ही है। वैसे भी प्रथम उनकी पूजा ही हम करते हैं। मैंने गणेश जी के भी बहुत सारे मंत्र बता रखे हैं अपने वीडियोस में, आप उनको देख लें। उनसे कोई भी मंत्र आप लेकर कर सकते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र के थ्रू आप उनको सिंदूर लगाएं, अर्पित करें, फूल सामग्री जो भी आपके पास है। और दोस्तों मैंने अपनी वीडियोस में आपको भोग लगाने की भी विधियां बता रखी हैं कि भोग कैसे लगाएं। तो चूंकि हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि इतने सारे भगवान के अपने फोटोज लगा रखी है, हम किस किस को भोग लगाएं। ऐसा कुछ नहीं होता है। भोग आप एक जगह रख दें, वो भगवान को अपने आप अर्पित हो जाता है। सारे भगवान एक ही है, रूप अलग अलग है। तो आप प्रत्येक भगवान के लिए भोग की व्यवस्था ना करके एक जगह भोग लगाएं एक तरीके से, तो वो सारे भगवानों को मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, उसके बाद आप दुर्गा माँ की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ ही होती है, हम जो फोटो रखते हैं। अक्सर हमारे पास गणेश लक्ष्मी जी भी होते हैं, तो आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप सूर्य भगवान का मंत्र ज़रूर करें। आदित्य हृदय श्लोक जो लोग पढ़ते हैं वो ज़रूर पढ़ें, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आदित्य हृदय श्लोक के बारे में भी मैंने बता रखा है कि वो कैसे पढ़ें। आप जाके मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, और आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, मैंने देखा है कि कुछ लोग पहले गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, या वो तो करना ही चाहिए। जैसे कुछ लोग पहले लक्ष्मी माँ की कर लेते हैं, दुर्गा माँ की कर लेते हैं। आप सीरीज वाइज चलिए। गणेश जी को तो कहते ही है, भगवान ने कह रखा कि आप पहले गणेश भगवान जी को पूजिए, उनके बाद ही सारे भगवान जी की पूजा कीजिए। तो हम प्रथम निमंत्रण उन्हीं को देते हैं। तो अपनी पूजा में भी, दैनिक पूजा में भी प्रथम निमंत्रण आप उन्हीं को दीजिए। इसके बाद आप जो भी पूजा करते हैं करिए, आपको फ़ायदा होगा। और दोस्तों पूजा चाहे आप 2 ही मिनट कीजिए, लेकिन पूजा के माध्यम से आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। भगवान में ध्यान लगाकर या कहीं भी आप ध्यान लगाएंगे तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है दोस्तों। मेरे सारे वीडियोस में मैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इसी चीज़ को देती हूँ कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। पूजा भी एक प्रकार का आपका मेडिटेशन ही होता है। तो इसीलिए मैं बताती हूँ, अगर पूजा करते वक्त आप मेडिटेशन करते हैं, पूजा आपकी जैसे ही ख़त्म होती है आप भोग वगैरह लगा लें, इसके बाद आप 10-15 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें। क्योंकि दोस्तों पूजा पाठ करने के बाद भी बहुत लोगों के मन में डिसअपॉइंटमेंट रहती है, निराशा रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो, पूजा स्वीकार किया हो कि ना हुआ हो। तो इसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपको मन की शांति मिलती है। और दोस्तों मन की शांति ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि मन में ही हमारे प्रभु हैं, हमारे इष्ट हमारे मन में ही रहते। जब हम परेशान होते हैं तो भगवान के बारे में सोचते हैं, हे भगवान ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, आप ही इसका निवारण कीजिए। तो जब हम मेडिटेशन के माध्यम से उनको ये चीज़ें अर्पित करते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत प्रभावशाली होती है। तो ये बात मैं अपने दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी करिए, 24 घंटे में मेडिटेशन का टाइम ज़रूर निकालिए। और मेडिटेशन आप सबसे अच्छा टाइम यही होता है कि आप पूजा के समय कर लें, या दोस्तों रात में सोते वक्त, सोने के जस्ट पहले आप अपनी जगह पे बैठकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मच इफेक्टिव। आप डिप्रेशन से भी दूर रहेंगे और भगवान के सानिध्य में रहेंगे ही रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी भी दूर होगी और हमें भी खुशी मिलेगी। नमस्कार।